नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम फिर आए हैं प्रैक्टिस डे 9 में, जिसमें हम निम्न प्रश्नों का उत्तर डिस्कस करेंगे। साथ ही ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उसमें डेली अभ्यास प्रश्न डाले जाते हैं और उसका उत्तर आपको लिख करके उसी ग्रुप में डालना रहता है। साथ ही उसका कुछ ऐसे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट रहते हैं उनका हम वीडियो बनाते हैं और उसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात के बारे में, जो प्रश्न में पूछा गया था। ढलवा लोहा क्या है? तो वात्या भट्टी में जो बना लोहा है, वो ही जो लोहा है वो ढलवा लोहा कहलाता है। इसमें तुलनात्मक रूप से कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो उच्च होती है, जिसके कारण ये कठोर होता है। ठीक है, और भंगुर होता है। ठीक है, भंगुर का मतलब होता है कि अगर इसको आप हथौड़े से पीटेंगे तो ये बिखर जाएगा पाउडर के फॉर्म में, मतलब टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कठोर भी होता है और भंगुर भी होता है। इसमें अशुद्धियों के रूप में फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज जो है पाए जाते हैं। इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं और उसमें मेनली फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज पाए जाते हैं। ढलवा लोहा पिघल करके स्टील के टुकड़ों के साथ मिश्रित हो जाता है और इसके बाद ये सांचों में ठंडा करके इसको लोहा इससे प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा यह लगभग लोहे का ये शुद्ध रूप होता है। ठीक है, इसमें केवल 0.12 से 0.25% तक का कार्बन रहता है, मतलब 1% से भी कम इसमें कार्बन पाया जाता है। ये कच्चे लोहे की अपेक्षा उच्च ताप, जिसमें 1773 केल्विन पर यह पिघलता है। और पिटवा लोहे को ढलवा लोहे से अगर प्राप्त करना है तो फेरिक ऑक्साइड के साथ पिघलाया जाता है और उससे फिर जो है ढलवा लोहे से पिटवा लोहा की प्राप्ति होती है। इस्पात ये लोहा और कार्बन की मिश्र धातु है। ठीक है, इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो लगभग 0.15% से 1.7% तक होती है और इस्पात को स्टील भी कहते हैं। और स्टील के प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो 4 प्रकार है: मृदु स्टील, कठोर स्टील, मिश्रित स्टील और मध्यम स्टील। ठीक है, ये 4 प्रकार के स्टील पाए जाते हैं। तो मृदु इस्पात क्या होता है? इसमें 0.3% से कम कार्बन का मात्रा होता है। इसे मृदु या मुलायम लोहा भी कहते हैं। मृदु इस्पात का उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है चादरों बनाने में, चादर जो लोहे की चादर बनाते हैं उसमें, और तार जो बनाते हैं उसमें, जो वायरिंग के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये मृदु इस्पात है। कठोर इस्पात, इसमें कार्बन की जो प्रतिशतता है वो उच्च होती है। ये 0.7 से लेकर के 1.7 तक होती है। इसका उपयोग जो है पुर्जे तथा उपकरण बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये कठोर इस्पात है। मिश्रित इस्पात, मिश्रित इस्पात को निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज तथा सिलिकॉन की अल्प मात्राओं को मिला करके बनाया जाता है। इसीलिए इसका नाम मिश्रित इस्पात है। मिश्रित इस्पात का जो उपयोग है वो अत्यधिक कठोर मशीन बनाने में, जैसे हेलमेट, कवच प्लेट के काटने के सामान, स्प्रिंग आदि को बनाने में किया जाता है। ये हाईली डक्टाइल मटेरियल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें निम्न प्रकार के जो मटेरियल है वो मिले होते हैं। इसमें निकिल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, टंगस्टन है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है और सिलिकॉन है। ठीक है, इसके बाद हमारा अंतिम आता है मध्य इस्पात। इसमें 0.3 से 0.7% तक कार्बन होता है। ये भी कठोर होता है और रेल और पुलों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे इस्पात के प्रकार। अब हम आते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, जानते हैं कुछ कि क्या है 5G टेक्नोलॉजी और इसके क्या लाभ हैं। वैश्विक दूरसंचार उद्योग निकाय, ग्लोबल कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, ये GSMA के एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में जो मोबाइल उपभोक्ता है, इसकी जो संख्या है 920 मिलियन हो जाने की संभावना है, जिसमें से 88 मिलियन लोग जो है 5G कनेक्शन वाले हो सकते हैं। ये ऐसा हाल ही में रिपोर्ट आया है। इसकी वजह से ये जो 5G टेक्नोलॉजी है ये महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। उल्लेखनीय है कि यदि अनुमान सही साबित होता है तो भारत जो है 5G कनेक्शन के मामले में चीन को भी यानी पीछे छोड़ देगा। 5G शब्द का उपयोग जो है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन यानी कि LTE की नेक्स्ट जनरेशन के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन जो है ये 4G तकनीक कहलाती है। ठीक है, इसका अगला जो पीढ़ी होगा वो 5G होगा। 5G तकनीक के जो अनुप्रयोग हैं, ये दूर संचार टेलीकॉम जो तकनीक है, इनका एक
मिश्रित रूप है जो बहुत ही कम ऊर्जा का उपयोग करती है और कम विकिरण यानी कि जो रेडिएशन है वो भी बहुत कम इसमें उत्पन्न होता है और ये व्यापक कनेक्टिविटी के माध्यम से बहुत अधिक डेटा की स्पीड प्रदान करता है। ठीक है, तो ये 4G की तुलना में बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगा इसमें और साथ ही रेडियो एक्टिव विकिरण इसमें कम रहेगा। इसका जो उपयोग होगा वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि हमारी जितनी भी जो वस्तुएं हैं जो दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं, घर में टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर से लेकर कार, एरोप्लेन आदि, ये सभी जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगी, तो यही कहलाती है इंटरनेट ऑफ थिंग। और हमारी आवश्यकता के अनुसार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुसार ये काम करेंगी। इसने न केवल लोग बल्कि यूटिलिटी मशीन, औद्योगिक उपकरण, ऑटोमोबाइल, शहर की आधारिक संरचना, सार्वजनिक सुरक्षा आदि सभी को एक दूसरे से इसमें संबद्ध होंगे। ठीक है, उपयोग की जाने वाली जो तकनीक है इसमें वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें बड़ी संख्या में उपकरणों को एक साथ संचालित करने के लिए जो है जिनमें कई को लंबे समय तक बैटरी लाइफ की आवश्यकता होगी, तो इनके लिए जो है 5G नेटवर्क एलटीई के उन्नत प्लेटफॉर्म यानी कि एलटीई एडवांस प्रो प्लेटफॉर्म का निर्माण करेगा। एलटीई से आगे है इसलिए एलटीई एडवांस प्रो प्लेटफॉर्म का निर्माण जो है 5G नेटवर्क करेगा और ये जो उपकरण है इसमें इंटरकनेक्टेड रहेंगे। इसमें दो प्रकार के बैंड का यानी कि नैरो बैंड का उपयोग इसमें किया जाएगा, एक तो उन्नत मशीन प्रकार संचार और दूसरा नैरो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब हम कुछ छोटे टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं जो आपके 2 नंबर के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। पहला है एलटीई, ये है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका संक्षिप्त रूप एलटीई कहलाता है। एलटीई थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट यानी कि 3GPP का जो है द्वारा विकसित एक 4G वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है या ऐसा मानक है जिसका उपयोग जो है स्मार्टफोन, टैबलेट, नोटबुक, वायरलेस हॉटस्पॉट को 3G की तुलना में 10 गुना की स्पीड जो है ज़्यादा इसमें प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, तो यही है एलटीई। इसके बाद हम देखते हैं VoLT, ये क्या होता है, तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, यानी कि सामान्य रूप में अगर इसकी बात करें तो एलटीई के ज़रिए जब हम कॉल करते हैं तो वो वॉइस ओवर जो है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन कहलाता है। यह एक डिजिटल पैकेट वॉइस सेवा है, इसमें जो वॉइस है वो पैकेटों के रूप में जाती है और इसमें IMS तकनीक का उपयोग किया जाता है और एलटीई एक्सेस नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट प्रोटोकॉल पर इसको वितरित किया जाता है। ठीक है, तो ये VoLT जो है हमारे 4G फ़ोन में रहता है। इसकी जो क्षमता है वो ये है कि ये वॉइस ओवर एलटी यानी कि लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन पर बेस्ड रहता है। ठीक है, लेटेंसी क्या होता है, यह नेटवर्किंग से संबंधित एक शब्द है। एक नोड से दूसरे नोड तक जाने में किसी डेटा पैकेट के द्वारा जो समय लगता है उसी को लेटेंसी कहते हैं। लेटेंसी समय अंतराल या देरी को भी संदर्भित करता है। एक तरीके से इसको आप रिस्पांस टाइम कह सकते हैं। जैसे ही हमने कोई वेबसाइट क्लिक की, वो कितनी देर में खुल रहा है और हमारे पास रिजल्ट कितने समय आ रहा है, तो एक इसको साधारण एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। यदि हमने 5G टेक्नोलॉजी के अंतर्गत या किसी इंस्ट्रूमेंट को हमने आदेश दिया और वो कितने समय में उसको रिस्पॉन्स करता है, तो ये उस नेटवर्क की लेटेंसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये लेटेंसी होता है जिसमें एक नोड से दूसरे नोड में जाने में जो समय लगता है वही समय को इसमें लेटेंसी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो अपना जो आंसर है, असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा था। असहयोग आंदोलन के तहत छत्तीसगढ़ में किन नेताओं ने अपनी उपाधियों का त्याग किया था, तो हमारे ग्रुप में लालचंद साहू जी ने इसको आंसर लिख के डाला है। तो असहयोग आंदोलन के समय ठाकुर प्यारेलाल, राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल ने जो है वकालत का त्याग किया था और वामन राव लाखे के द्वारा जो है राय साहब की उपाधि का त्याग किया था। तो ये बिल्कुल सही है, 2 नंबर के प्रश्न के उत्तर के अनुरूप बढ़िया इन्होंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ताप सुनम्य क्या है, यानी कि जो थर्मोस्टेटिक जो प्लास्टिक है वो क्या है। ठीक है, ताप सुनम्य प्लास्टिक जो है ऐसे प्रकार के जो प्लास्टिक हैं जो गर्म करने पर जो है नर्म हो जाते हैं और जिन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है, इनका उपयोग जो है बार बार किया जा सकता है, जैसे कि PVC और प्लास्टिक। ठीक है, तो ये 2 उत्तर इन्होंने लिखा था और ये था आज का जो आंसर है वो। ठीक है,
और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, ठीक है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल है इस पर आप जुड़ जाएँ और यहाँ से आपको डेली जो है मुख्य परीक्षा के प्रश्न मिलेंगे और उसको आपको यहाँ लिख करके देना है, ठीक है? वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।